आईसीयू का खर्च इतना ज़्यादा क्यों होता है? जब भी किसी पेशेंट के अटेंडेंट को या फिर पेशेंट को ये बताया जाता है कि उसका एडमिशन आईसीयू में होने वाला है, तो दिमाग में सबसे पहले उनके बात यही आती है कि, और उसको उनका बिल बताया जाता है तो उनके दिमाग में ये बात सबसे पहले आती है कि आईसीयू इतना कॉस्टली क्यों है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आईसीयू इतना कॉस्टली क्यों होता है, उसकी बिलिंग इतनी कॉस्टली क्यों होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू इंटेंसिविस्ट क्रिटिकल केयर फिजिशियन, शारदा नगर, कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे कि आईसीयू में इतना खर्चा क्यों आता है। चलिए शुरू करें। सबसे पहली चीज जो आईसीयू का सेटअप होता है, जिसमें कि बहुत सारे गैजेट्स ऐसे होते हैं जैसे वेंटिलेटर, मॉनिटर्स, डायलिसिस मशीन, ब्रोंकोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, 2D इको मशीन, इंडोस्कोप्स, ये सब जितने भी गैजेट्स हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। साथ में इन्फ्यूज़न पंप्स, डीवीटी पंप्स, ऑटोमेटेड बेड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ज़्यादातर चीज़ें जब ये पेशेंट के यूज़ होती हैं तो उसमें इनकी कॉस्ट का भी इंक्लूज़न होता है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मेडिकेशंस है। जो ज़्यादातर जब पेशेंट आईसीयू पहुंचता है तो जो मेडिकेशंस उसको लगाई जाती हैं वो मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती हैं, और जो वार्ड में मेडिकेशंस लगाई जाती हैं वो उससे काफ़ी हद तक अलग होती हैं, और वो हायर ग्रेड्स के एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, एल्बुमिन, इन सब का जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हद तक आईसीयू के स्टे का कॉस्ट बढ़ा सकती है। तीसरी चीज़ जो स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे पेशेंट जब वेंटिलेटर पे जाता है तो इंटूबेशन, ज़्यादा दिन वेंटिलेटर पे रहने पे ट्रैकियोस्टमी, ब्रोंकोस्कोपी, बेड साइड डायलिसिस, बेड साइड इंडोस्कोपी, जब ये सारे प्रोसीजर्स किसी भी पेशेंट्स में होते हैं तो उस ऑटोमेटिक उसकी आईसीयू की कॉस्ट बढ़ जाती है। चौथी चीज़ जब हम लोग बात करते हैं आईसीयू एडमिशन की, तो चौथी चीज़ आती है स्टाफ। जो ट्रेंड स्टाफ होता है 24 आवर्स पर हर दो पेशेंट्स पे एक स्टाफ का रिक्रूटमेंट होता है, और वो स्टाफ कॉन्टीन्यूअस 24 आवर्स रहता है शिफ्ट वाइज, जो कि हाईली ट्रेंड होता है। उसका भी जो एक्सपर्टीज़ है वो आईसीयू में होता है, तो वो भी हाईली पेड सैलरी होती है, जिसका भी इंक्लूजन कॉस्ट जो है आईसीयू स्टे का वो बढ़ा देता है। पांचवी चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि जो आईसीयू में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मरीज को हॉस्पिटल एक्वायर्ड या आईसीयू एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो, जिसकी वजह से जो डिसइंफेक्शन पॉलिसी है उसका भी हम लोग बीच बीच में रिवीजन करते हैं और उसको भी अमल में लाते हैं, जिसकी वजह से आईसीयू स्टे की कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईसीयू से जुड़ी हुई जो भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि आईसीयू में वेंटिलेटर पेशेंट को जानबूझ के क्यों लगा देते हैं या नहीं लगा देते हैं, उसकी वजह से मैंने एक वीडियो बनाया। दूसरी चीज़, आईसीयू की कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों होती है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। और आगे आने वाले समय में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आईसीयू से रिलेटेड होंगी, और नॉर्मल बीमारियां जो गंभीर रूप ले करके आईसीयू में एडमिशन करा सकती हैं, जो कराने का पोटेंशियल रखती हैं। और जब भी पेशेंट आईसीयू, ऐसा पेशेंट जो कॉमन बीमारी से जूझ रहा हो और जिसकी वजह से पेशेंट का आईसीयू एडमिशन हो गया हो, तो उसके दिमाग में कभी ये नहीं रहता कि मेरी एक छोटी बीमारी की वजह से, साधारण बुखार की वजह से या फिर केवल डायबिटीज़ की वजह से मेरा आईसीयू एडमिशन क्यों हो गया। तो कुछ भ्रांतियाँ मैं इस अपने चैनल के थ्रू बीच बीच में आपकी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे स्वस्थ रहें जिससे कि आपका आईसीयू एडमिशन बचाया जा सके। इसके लिए कॉन्टीन्यूअस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। लाइफ सेवर आईसीयू में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप सलाह ले सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आईसीयू एडमिशन की बात आए तो कहीं भी हों, आप उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में हों, आप ज़रूर ये कोशिश करिए कि वहाँ पे कोई क्वालिफाइड इंटेंसिविस्ट है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।